देखिए, सभी जो कांग्रेस के अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने अपने विचार रखे। निश्चित तौर पर जब चर्चा होती है तो कोई ना कोई नीति बनती है और नीति के बाद फिर रणनीति बनती है। उस पर विस्तृत विचार विमर्श इस महाधिवेशन में किया जा रहा है और निश्चित तौर पर हम आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देंगे। सर, एक अलायंस की भी बात हो रही है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने कहा कि हम स्टेट वाइज अलायंस करेंगे, कई पार्टियों से हम बात कर रहे हैं और 2024 के अंदर कांग्रेस जो है एक अलायंस लेकर, एक विकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी का आएगी। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। अगर कांग्रेस पार्टी रीजनल और स्टेट की पार्टियों को ऑफर देती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो सेकुलर फोर्सेस हैं उनको इकट्ठे होने की जरूरत है। रीजनल पार्टियों को भी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना चाहिए, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला करना है तो उसमें कांग्रेस पार्टी ही प्रमुख विपक्षी पार्टी है। अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी दूसरी रीजनल पार्टियों को अगर ऑफर देती है कि हम आपके साथ अलायंस करना चाहते हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है इस देश के लोकतंत्र के लिए कि कांग्रेस प्रमुख मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बाद सभी रीजनल पार्टी इसको बात कर रही है और उनके लिए दरवाजे खोल रही है। सर, जो भारत जोड़ो यात्रा है जो राहुल गांधी ने निकाली, आपको लगता है 2024 पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और जो एक बड़े स्तर पे मोदी बनाम अगर अपोजिशन पार्टियां होंगी तो उसमें राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा बन पाएंगे? देखिए, मैं राहुल गांधी जी की सोच और कांग्रेस की विचारधारा की सोच को धन्यवाद करता हूँ। सवाल सत्ता का नहीं होता। जब समाज में इंसानियत कम होती जा रही हो, समाज में एक दूसरे के प्रति बैर भाव बढ़ रहा हो, उस दृष्टिकोण से जब राहुल गांधी जी ने ये यात्रा की सोच बनाई होगी, उस सोच को मैं राहुल गांधी जी की धन्यवाद करता हूँ कि कश्मीर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की उन्होंने 3000 किलोमीटर की यात्रा की। 10 किलोमीटर की यात्रा के बाद पाँव में छाले पड़ जाते हैं। क्या जरूरत पड़ी थी उन्हें, लेकिन उनके मन में इस परिवार की सोच थी जो देश के सेवा के परिवार की सोच होती है। उनके परिवार में ऐसी सोच है कि हमने देश की सेवा करनी है। और जब देश पर इस प्रकार की विचार पनप रहे थे, जब इंसानियत कमज़ोर हो रही थी, आपस में मतभेद बढ़ रहे थे, समाज में एक दूसरे के प्रति विभिन्न देश धर्मों का देश होने के बाद भेदभाव बढ़ रहा था, तो उन्होंने इस यात्रा को निकाला और जो उनको ट्रेमेंडस सपोर्ट मिली वो आपके सामने सब पत्रकार बंधुओं ने उसको कवर किया। आंखों देखी को तो नहीं टाल सकता, ठीक है, कुछ चैनलों ने उसको कम दिखाने की कोशिश की, लेकिन आंखों देखी को हम टाल नहीं सकते। तो वो एक कांग्रेस की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे और गांधी परिवार ने हमेशा देश की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा और सेवा की विचारधारा को आगे बढ़ाया है। ये भावना उनके मन में थी। ये कोई सत्ता प्राप्ति का रास्ता नहीं होता कि हम सत्ता प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। हम विपक्ष में रहते हुए भी इस प्रकार देश पर कोई विपदा ना आ जाए, इंसानियत दूर ना हो जाए, इस प्रकार की यात्राएं करते रहते हैं। जब सत्ता प्राप्ति और 2024 की लड़ाई होगी तो विभिन्न मुद्दों को आगे बढ़कर चुनाव लड़ा जाएगा। भागदौड़ होनी चाहिए ऐसे आदमी के हाथ में? देखिए, निश्चित तौर पर जिसके मन में सेवा भाव हो उसके मन में भागदौड़ हमेशा होनी ही चाहिए। आखिरी सवाल आपसे सर, आप जब से सीएम बने ढाबे पर आप खाना खाने बैठ जाते हैं, आपने जो एक वीआईपी कल्चर है जो हिमाचल प्रदेश पे, इस बात की बड़ी चर्चा कि आप वीआईपी कल्चर को तोड़ रहे हैं बार बार, ये क्या? नहीं, वीआईपी कल्चर नहीं है। मैं तो 20 साल से एमएलए था, मैंने तो कभी पीएसओ तक नहीं रखा था। चुनावों से पहले मैंने पीएसओ को रखा और मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे Z+ सिक्योरिटी मिल गई। तो उस ढाबे में कोई पहली बार थोड़ी जाता था, और भी ढाबे में जाता था। ढाबे वाला का भी हमको याद रहती थी कि यार आपके साथ खाना खाते, तो खाना खाने में क्या हर्ज है। और ये मेरा दृष्टिकोण है कि हम आम इंसान हैं, आम परिवार से उठकर राजनीति करते हैं, तो हमें अपनी आम भावनाओं को नहीं मारना चाहिए। तो कहीं सत्ता के नशे में इतने डूबते चले जाए कि आम आदमी की सोच से हम दूर हो जाए, क्योंकि हमें आम आदमी की सोच को और उसके दुख को दूर करने के लिए हम राजनीति में आए हैं। हम सत्ता सुख प्राप्ति के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। तो एक G20 आपके यहाँ कांगड़ा में होना है, G20 का, उसको लेके बीजेपी ने एक अपनी एक कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी है।
उसको किस तरीके से देखते हैं आप, एक पैरेलल सी कमेटी जो नहीं, हमारा प्रदेश देवभूमि है और हमारी संस्कृति मेहमानों का आदर करना है, वो कमेटी बनाए। लेकिन जो भी G20 देश के जितने भी बाहर से सदस्य आएंगे हम उनका सबका सम्मान करेंगे। कमेटियों से मेरा भाव नहीं है कि मुझे इस कमेटी में रखा, उस कमेटी में, कोई भाव नहीं। हमारा काम उन G20 देश के जितने भी लोग आ रहे हैं उनको सम्मान प्रदान करना है और इनकी इज्जत करनी है। शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।